हाँ, तो पिछली वीडियो में अपन बातें कर रहे थे किसके बारे में। पिछली वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत सारे डील किए थे। माइक तो ऑन है। पिछली वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन डील किए थे, नीट और जेई के। ठीक, वो प्रोफाइल 1 थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। ऐसे ही हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीवाईक्यू आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के साथ साथ लेके चले। एक वीडियो वो, एक वीडियो वो, फिर वीडियो, ऐसे अल्टरनेट पे आती रहेंगी वीडियो और आपकी ऐसे ही कश्ती चलती रहेगी। तो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। 2 घंटे की वीडियो है, लेकिन आपको कंप्लीट मोल फील आ जाएगी यार, मोल कंसेप्ट की। हाँ यार, ऐसे करते क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें सबसे पहला है आपका 1D। कौन सा? 1D। तो सर 1D में हम सबसे पहले बात करें प्रोफाइल 1 की, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पहली प्रोफाइल थी। और इस पर हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर रखे हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक, फिजिक्स क्लास 11 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें तो फिजिक्स क्लास 11 की एक सीरीज़ चल रही थी, उसमें मिल जाएंगी। और आपको मोल कंसेप्ट की जितनी भी क्वेश्चन हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की हैं वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, या फिर एक नई प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें मिल जाएंगे। ठीक, कि पीवाईक्यू प्लेलिस्ट। अच्छा, अब एक आपको हो गई वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रोफाइल। फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, उसमें इक्वेशंस वगैरह कि xt से vt ग्राफ, vt से xt, और ये सारी कैसे रिलेशन आपस में इंटरचेंज करते हैं। थर्ड थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रोफाइल। ठीक, फिर चौथी है हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। तो आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, तो सबसे पहला ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। एक बात बताइए सर, अगर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, हाँ कि ना, तो छोटी छोटी बातें कर ले जल्दी। ऊपर जाने में सर अगर कितनी हाइट ऊपर जाएगा, u²/2g, और फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। अगर u से फेंका है तो जब ये वापस आएगा तब भी इसकी स्पीड u ही तो होगी। और जाने में टाइम u/g, आने में टाइम u/g, नहीं आया। और h हाइट से गिरेगा तो टाइम लगेगा √2h/g। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g। क्या ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे हैं? तो ये सब ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब h हाइट से गिरता है तो √2gh कितना हो जाता है? √2gh। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल बातें हैं। अच्छा, तो चलिए सबसे पहला सवाल कर लेते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लें, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी होता, तो जब ऊपर ऐसे जाता तो जी नीचे लगता। कहाँ लगता? जी नीचे लगता। तो नेट एक्सेलरेशन, और ऊपर जाता तो एक्सेलरेशन कहाँ को लगा? एयर रेजिस्ट करती मोशन के खिलाफ, हाँ, तो वो भी एक्सेलरेशन कहाँ लगा देती? नीचे। तो दोनों एक्सेलरेशन जुड़ जाते, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से और ये ग्रेविटी की वजह से। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट u/g आता है कि u/g प्लस a, u/g प्लस a। और बच्चे हैं, चलो इधर देखो सर, जी नीचे लग रहा है। अब जब वापस आएगा तो एयर रेजिस्ट करेगी ऊपर की ओर। जब नीचे आएगा तो एयर रेजिस्ट करेगी नीचे की ओर। जब बॉल ऐसे जा रही होगी तो मोशन के खिलाफ एयर रेजिस्ट करेगी। जब नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी नीचे को लग रही है और हवा उसको रोकने की कोशिश करेगी, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लगाएगी। समझे? तो यहाँ पर g-a हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा g-a। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी में। कि h हाइट कितनी हाइट? u²/2g, u/g टाइम ऑफ फ्लाइट। सर ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड हो जाएगी √2gh। और ये सिमेट्रिक मोशन होता है, मतलब यहाँ पे अगर 20 है तो वापस भी यहीं पर 20 होगी। यहाँ पर अगर 40 है मान लो, या 10 है, तो वापस इसी पोजीशन पर घूम के आएगा तो यहाँ पर 10 ही होगी, स्पीड वही रहेगी। ठीक है, ये चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट u/g, यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट u/g जाने में, u/g आने में। या फिर h हाइट से फेंकोगे तो √2h/g।
ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लें, फिर आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हटा दें। चलें, तो पहली ये हमारी तीसरी प्रोफाइल है, चौथी प्रोफाइल है। कौन सी? प्रोफाइल 1 स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरी इक्वेशंस, तीसरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन और चौथी मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, पांचवी है ग्राफ। तो अगली टर्न पे ग्राफ डील करेंगे। तो सर ये प्रोफाइल 4 है, प्रोफाइल 4, ठीक है, दैट इज मग, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपसे कह रहा है अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली अंडर अ ग्रेविटी, इट कवर्स h1 h2 h3 हाइट इन 5 सेकेंड, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। पहली बात, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो। एक फ्री फॉलिंग कर रहा है बॉल, मतलब फ्री फॉल का मतलब ड्रॉप करे या फ्री फॉल, मतलब स्पीड, इनिशियली स्पीड 0 थी, तो 5 सेकेंड लगे h1 हाइट गिरा, फिर अगले 5 सेकेंड में कितना हाइट गिरा? h2 हाइट गिरा, फिर अगले 5 सेकेंड में h3 हाइट गिरा। ठीक, तो h1 h2 h3 के बीच में रिलेशन पूछा है। तो हमने ये पहले बात कर रखी है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और टाइम इंटरवल सेम रहता है, तो जब टाइम इंटरवल सेम रहे, लाइक t फिर अगला t फिर अगला t, मान लो ये t फिर अगला t फिर अगला t, तो अगर इसमें x चला है तो इसमें 3x चलेगा, इसमें 5x चलेगा। समझे कि नहीं समझे? ये टाइम गैप 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड का भी हो सकता है। टाइम गैप बराबर हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो उसमें हम ऐसे लगा सकते हैं। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? मान लो अगर ये x चला तो ये 3x चला, तो ये 5x चला, चला कि नहीं चला? तो हमने कहा x कितना है? h1 कितना है? 3x कितना है? नहीं आया। h2 कितना है? 3x कितना है? 3x का मतलब 3h1, नहीं आया। h3 कितना है? तो हमने लिखा h1 है मेरा x, h2 है मेरा 3x, h3 है मेरा 5x, मतलब 5h1, नहीं आया। इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो h1 बराबर h2/3 लिख सकते हो, और h1 को h3/5 लिख सकते हो, h1 बराबर h3/5, h1 बराबर h2/3 लिख सकते हो। तो h1 को तुम ऐसे लिख सकते हो, h1 इज इक्वल्स टू h1 और h1 इज इक्वल्स टू h2/3 और h1 इज इक्वल्स टू h3/5। समझे कि समझे? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? h1 इज टू h2/3 इक्वल्स टू h3/5। ठीक है, नीट का AIPMT वगैरह कहीं क्वेश्चन था ये, नीट 2013 का क्वेश्चन, नीट तो नहीं, AIPMT। अब अगला क्वेश्चन देखें, मोशन अंडर ग्रेविटी। शानदार सवाल, भौकाली सवाल। बिल्कुल पहले बेसिक सवाल लेंगे, फिर अच्छे सवालों पे आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये रहा nth सेकंड के क्वेश्चन, तो हमने पिछले टाइम पे करवा दिए थे। अब आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है क्या पढ़ो, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी? तो सर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट जाने पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। मोमेंटम, तो सर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, और फोर्स भी 0 नहीं होगा, mg लगता रहेगा। फोर्स 0 नहीं होगा, क्यों? फोर्स उस वक्त क्या लगता रहेगा? mg। एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन उस वक्त क्या लगता रहेगा? माइनस का g, क्या लगता रहेगा? नहीं आया। तो कौन कौन सी क्वांटिटी 0 हो गई? वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। कितनी है? mgh। फोर्स mg, एक्सेलरेशन g। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। इससे पहले कि हम ये वाला क्वेश्चन करें, उससे पहले कुछ और बेसिक सवाल कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 बॉडीज़ A एंड B ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक, एक बॉडी को 16 मीटर से गिराया है और एक को 25 मीटर से गिराया है। कह रहा है कि बताओ इसमें टाइम A और टाइम B का रेशियो बताओ। सिंपल सवाल, क्या करोगे?
टाइम के लिए क्या लगाओगे, √2h/g, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। नहीं आया, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे TA/TB इक्वल्स टू √HA/HB दैट इज 16/25 √4/5। नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल था, आगे बढ़िए। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कि बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक, ताकि आपका पहले फाउंडेशन थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, फिर अच्छे सवाल लोगे तो कर पाओगे। एकदम से उठा लेंगे तो फिर आपकी आंखें बाहर आ जाए। हटा दें, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें क्या आ रहा है। आपसे कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज़ अ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज हाफ ऑफ द हाइट, मैक्सिमम हाइट का आधा पहुंचता है तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हाउ डज द बॉल राइज? तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे समझो, आपसे कह रहा है कि अरे कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। हमसे कह रहा है एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा अपवर्ड फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, नहीं, इट हैज़ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज हाफ ऑफ द हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट की जब आधी पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट की कितनी पहुंचता है, आधी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब बची हुई भी तो आधी है, बची हुई भी तो कितनी है। अब हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज़ सोचा करो कि एक तरफ कुछ ना कुछ जीरो हो, तो किधर जीरो है, इधर तो हमें पता ही नहीं है u कितनी दी थी, लेकिन उस साइड तो हमें पता है कि v 0 होगी। नहीं आया तो बस ख़त्म सवाल, यहाँ से यहाँ तक के लिए u दिया, v दिया, s दिया, थर्ड इक्वेशन। नहीं आया, ख़त्म। कौन सी लगाएंगे? टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो पहली दूसरी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि पहली वाली में भी टाइम आता है, दूसरी वाली में भी टाइम आता है। पहली इक्वेशन क्या है, v = u + 80, उसमें भी टाइम आता है, और दूसरी वाली s = ut + ½ t², उसमें भी टाइम आता है। टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या लिखोगे, v² = u² - 2gs, s कितना है, ठीक है। एक सेकेंड, ज़रा बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, एक सेकेंड पॉज कर दो, आ रहे हैं। हाँ चलिए, तो ये आ गया आपका सर, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, ये हो गया 100 - 2 × 10 × h/2। यार हाँ ना तो बोलो सर, 2 ने 2 को मार दिया, h बराबर कितनी आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई 10 मीटर, समझे? कुछ गड़बड़ तो नहीं करें, सही तो है? अरे सही नहीं है, नहीं? हाँ चलो अगला देखो। हाँ हाँ सही तो है, नकली सवाल। अगला देखिए सर, मुन्ना चुल्लू मुन्नू। अच्छा, अगला कह रहा है अब अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड विद वन आफ्टर अदर एट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, what should be the speed of the throw so that the more than 2 balls are in the sky at any time? अब सोचो, इधर देखो, हमें क्वेश्चन पढ़ा, पहली बार में तुमने पढ़ लिया और तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, ठीक? ऐसा ही होता है, इसलिए क्वेश्चन को कभी पूरा ना पढ़ो, ठीक? क्योंकि पहली बार पढ़ोगे फिर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करें, ध्यान सुनो, कह रहा है अ मैन थ्रो बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अदर, मतलब एक बॉल फेंकी गई, ठीक, फिर उसके बाद एक और बॉल फेंकी गई, ठीक। कह रहा है विद इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद हर 2 सेकेंड पे एक एक बॉल फेंकी जा रही है। अच्छा, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, कितनी स्पीड रखी जाए इसकी, सच दैट मोर देन 2 बॉल्स इन द स्काई एट एनी टाइम। मोर देन 2 बॉल्स का मतलब है कम से कम 3 बॉल हैं, ठीक। तो इसको 2 सेकेंड जाने में लगेंगे, नहीं, हमसे कह रहे हैं हाँ 2 सेकेंड में। अगर आपको 2 सेकेंड के गैप पे फेंक रहे हैं ना, तो अगर आप 20 से फेंकोगे, कितने से फेंकोगे, अगर आप 10 से फेंकोगे तो 1 सेकेंड जाने में 1 सेकेंड आने में, हाँ। अगर 20 से फेंक 10 तो कितना 2 सेकेंड बाद ये आ जाएगी। तो जब तक ये आएगी एक बॉल, आप दूसरी फेंक रहे होगे, तो सिर्फ 2 बॉल हवा में हो सकती हैं। कितनी बॉल हवा में हो सकती हैं, समझे कि समझे? नहीं आया?
मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो 1 सेकंड बाद 0, फिर 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुँचेगी, वापस 10, तो हाथ से फेंकी ये 0, फिर वापस से आई, तो 1 सेकंड यहाँ लगा, 1 सेकंड यहाँ लगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद ये आ जाएगी। जब ये पहुँच रही होगी तब आप फेंक रहे होंगे, तो 2 बॉल उस वक्त एक मोमेंट पे हवा में आ जाएंगे। लेकिन हमसे कह रहा है 2 से ज़्यादा हवा में है, तो हम कहेंगे यार कम, चलो 20 से फेंको। अगर 20 से फेंकोगे तो इसको लगेंगे ऊपर जाते 2 सेकंड, हाँ, और इसको वापस आते भी कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड, तो 4 सेकंड लगेंगे। तो जब एक बॉल यहाँ पर होगी तो उसके 2 सेकंड बाद एक बॉल यहाँ पहुँच चुकी होगी और तीसरी बॉल यहाँ से निकल रही होगी। नहीं आया? तो फिर 3 बॉल हवा में होने के लिए कम से कम 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। नहीं आया? क्लियर? चमका कि नहीं चमका? ठीक है। और यहाँ पर आप 9.8 के हिसाब से रखोगे तो ये आएगा 19.6 आई थिंक, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, कि मोर देन 19.6, स्पीड कम से कम 19.6 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि 3 बॉल हवा में रहें। समझे? नहीं समझ में आया? सर एक बॉल फेंकोगे, दूसरी फेंकोगे, जब ये पहली वाली यहाँ पहुँचेगी, 2 सेकंड हो चुके हैं, फिर पहली वाली जब यहाँ पहुँचेगी तो दूसरी वाली यहाँ पहुँचेगी, तो तीसरी वाली हाथ से निकल रही होगी, और सबके बीच में 2-2 सेकंड का अंतर है। ठीक, तो 3 बॉल हवा में होने के लिए कम से कम 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब देखिए अगला सवाल। ठीक, इसको देखें। अ रबर बॉल इज़ ड्रॉड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, ऑन बाउंसिंग इट्स राइज 1 मीटर। एक रबर बॉल एक गिरती है 5 मीटर से, कितने से? 5 मीटर से गिरती है, ठीक है, और फिर 1.8 मीटर वो फिर से ऊपर चली जाती है। समझे कि समझे? तो 5 मीटर ड्रॉप करी गई है, मतलब स्पीड 0 है। नहीं आया? और फिर फाइनल चली जाती है, मतलब यहाँ पर फाइनल स्पीड कितनी है? 0 है। कितना राइज कर जाती है? 1.8 मीटर। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी बाई फैक्टर ऑफ, तो कितने फैक्टर से लॉस हो रहा है? ठीक, कितने फैक्टर से लॉस हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर जितनी स्पीड यहाँ मिली थी उतनी स्पीड यहाँ होती तो ये वापस से 5 मीटर ऊपर जाता, पर कुछ स्पीड कम हो गई है, स्ट्राइक करने के बाद स्पीड थोड़ी कम हो गई है, इसलिए पूरी हाइट पर नहीं जा पाया, थोड़ा कम ही रह गया। अच्छा, इसके लिए क्या लगाओगे? √2gh। क्या लगाओगे? √2gh। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है? यहाँ पर है 2 × 10 × हाइट। नहीं आया? 5 दूनी 10, मतलब यह 10 मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पर 10 है, तो जब गिरा था तब स्पीड 10 थी। कितनी थी इनिशियल? कितनी थी? 10। और अगर ये यहाँ 0 पर पहुँचा है तो h हाइट जाने पर h बराबर u²/2g। नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसके लिए u कितनी रही होगी? इसके लिए u रही होगी 1.8 × 1.8 इज इक्वल्स टू u²/2 × 9.8। नहीं आया? क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1.8 × 2 × 9.8 बराबर u²। ठीक है? क्या हुआ? कितने फैक्टर से कम हो गई है? अगर 1.8 मीटर ऊपर गई है तो h बराबर u²/2g, तो 1.8 इज इक्वल्स टू u² / 2 × 2.98। ठीक, तो u बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3.6 × 10, 3.6 × 9.8, 3.6 × 2, 3.6 × 9.8। अगर ये 10 ले लें तो ये 36 हो जाएगा, पर ये 10 तो है नहीं। हाँ, तो ये आ जाएगा बेसिकली 6। कितना आ जाएगा? ये बेसिकली आपका 3.6 × 10 मान लो इसको, तो 36 है। कितना है? √36 कितना होता है? 6। नहीं आया? √36 तो कितने फैक्टर से घट गई? कितने फैक्टर से घट गई?
तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, फाइनल कितनी है 6, हाँ इनिशियल थी 10, कितनी थी, और इनिशियल कितनी थी 10, यहाँ पे 10 थी, ये फाइनल है। तो 4 मॉड लेना है मॉड, तो 4/10 का मतलब 2/5, 2/5 फैक्टर से घट गई, ठीक है, 2/5 फैक्टर से घट गई। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक में लगाया एस डिसेंट, एक में लगाया एसेंट। यहाँ पर स्पीड 10 आ गई थी, और यहाँ अगर यहाँ 8 मीटर ऊपर गया तो यहाँ स्पीड रही 6, तो 10 से 6 हो गई। तो क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यही तो फैक्टर लॉस होता है। तो फैक्टर निकालने के लिए आप ऐसे तो करोगे, परसेंटेज लॉस करता तो 100 कर देते, ठीक, क्या कर देते, फ्रैक्शनल लॉस पूछा तो फ्रैक्शनल लॉस या फैक्टर लॉस बोले तो फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल, और परसेंटेज लॉस चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक। अच्छा, अगला सवाल देखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अच्छा, कह रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर, another ball same mass drop from the same height with velocity 4 meter per second, the final velocity with which it strike the ground। चलें देखें, एक बॉल ली, उसको ड्रॉप किया, एक बॉल ए ली, उसको ड्रॉप किया, और वो टकराई कितने स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड से। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, u बराबर 0, u बराबर 0, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। फिर कह रहा है दूसरी बॉल ली, दूसरी बॉल को उसी हाइट से ड्रॉप किया, तो उसी हाइट से ड्रॉप किया, नहीं दूसरी बॉल ड्रॉप नहीं करी गई है, दूसरी बॉल को कहा है 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमसे जाहिर सी बात है, इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है, पूछी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ठीक, प्लस 2gh। अब लोग कहें प्लस क्यों लगाया, मोशन नीचे को ही हो रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे को है। शुरुआत में मोशन नीचे को हो गया, एक्सेलरेशन भी नीचे को है। अगर तुम माइनस मानोगे तो आपको u नीचे को माइनस, v भी नीचे को माइनस, और g भी नीचे को माइनस, तीनों माइनस में लोगे, फिर माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, ठीक। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट u स्क्वायर मतलब 16, ठीक, इंटू 2 इंटू 10 इंटू हाइट। अब हमको हाइट निकालनी है, हाइट यहाँ से निकालो। अब अगर ये स्पीड है v, तो v बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2g h, अंडर रूट 2g, समझे कि नहीं समझे। फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड है 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 2gh, 2 इंटू 10 तो 20h, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये 9 आ जाएगा, 9 इंटू 20h, h बराबर 9/20, ठीक। नहीं आया तो सर यहाँ पे जब रखोगे 9/20 तो 20 से 20 मर जाएगा, 9 + 16 25, और 25 का रूट 5, यार हाँ ना तो बोलो, 5 मीटर पर सेकंड आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर अगर आपको अब इसमें एक चीज़ समझना है, आपको दो कंडीशन दे रखी हैं। जब भी 2 कंडीशन दे रखी हों तो समझ लो 2 इक्वेशन बनवाई जाएंगी, उसमें से कुछ निकलवाया जाएगा और उसमें रखवाया जाएगा, बस सिंपल, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। बस इतना ही पढ़ो, ज़्यादा नहीं, बस पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, अ बॉल इज मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर, 10 मीटर से ड्रॉप किया गया है, मतलब u बराबर 0 है और इसका वेट है 0.15 kg। इतना हमने डेटा लिख लिया, ठीक। इसको ड्रॉप किया गया, उसके बाद द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन। किस हाइट पर, ठीक है,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन लग कितना रहा है -g, मतलब -10। समझे कि नहीं समझे? किस हाइट पर? तो हमने कहा मान लो यहाँ से ये x गिरा, कितना गिरा, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी h माइनस एक्स, मतलब 10 माइनस एक्स, हाँ कि ना। अब हमें x निकालना है, अपने आप पता चल जाएगा 10 माइनस एक्स। एक्स कितनी है? x है यहाँ से यहाँ तक के लिए, देख लो यहाँ से यहाँ तक के लिए u0 और v 10, u0 और v 10, ठीक है। तो क्या लगाओगे यहाँ से यहाँ? वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है, एक सेकंड में 10 बड़ी होगी नहीं, तो क्या लगाओगे 10 + 0/2 × 1, मतलब 5 मीटर नीचे गिरा है। कितने नीचे कितने नीचे गिरा है? 5। तो 10 - 5 का मतलब 5 मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। अभी ये वाली भी हाइट 5 आ गई, ये वाली भी हाइट 5 आ गई। अब कल को ये चीज़ क्वेश्चन अलग देता, अगर मान लो ये कहता कि ये 20 मीटर है, कितना है? अभी हम ऐसे करा रहे हैं। पहली बात, कुछ लोग फंस गए होंगे कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे करा। तो ये कुछ नहीं है सन्नाटे, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड कितनी है? 10 + 0, 10 + 0/2, एवरेज स्पीड ये हो गई। कितने हाइट नीचे गिरेगा? एवरेज स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहाँ से यहाँ कितना लगा होगा? 0 से 10 होने में 1 सेकंड लगा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में 10 कर देता है एक्सेलरेशन, तो 1 सेकंड लगा होगा, तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, समझे कि समझे? अब ये 5 मीटर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कल को कहता कि 20 मीटर से गिरा है, कहाँ से गिरा है? तो अभी तो ये 5 आ गया, कितना आ गया? लेकिन अगर ये 20 मीटर देता और यही क्वेश्चन पूछता, तो ये हाइट क्या आती? ये हाइट आपकी आती 20 - 5, मतलब 15 आती, ना कि 5 आंसर होता। 5 आंसर नहीं होता, तब 15 आंसर होता। ठीक, अभी इसलिए 5 आ गया कि ऊपर वाला भी 5, नीचे वाला भी 5, और आपने ऊपर वाले के हिसाब से मार्क करा तो भी सही, नीचे वाले के हिसाब से तो भी सही, ऑप्शन दोनों के हिसाब से सही बैठ रहा है। लेकिन हमेशा ग्राउंड से पूछी जाती है, मोस्टली कहाँ से पूछी जाती है? ग्राउंड से। ठीक, तो ग्राउंड से कितनी है सर? 15। कितनी है? 15। पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से 5। ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, अच्छा अगला देखें। अगले वाले में कह रहा है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाई ड्रॉप अ स्टोन वेलोसिटी विद स्पीड। अच्छा ये बेकार सवाल है, हटाओ, बेकार सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, AIPMT 2020 कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल को फेंका गया है डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और वो फ्रॉम द टावर इट हिट्स द ग्राउंड, हिट करती है 80 मीटर पर सेकंड से। कितने से? नहीं आया। द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके समझा रहा हूँ। ठीक, हाइट पूछी है तो सिंपल है UV और S। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप ऐसे लगाओ कि V² = U², क्या लिखाओगे? V² = U² + 2GH। और प्लस क्यों लिया है? क्योंकि सारी चीज़ें माइनस में है, माइनस माइनस और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस, तो माइनस 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 सब कुछ माइनस में है, हाँ कि ना। तो कॉमन लोगे तो सब प्लस हो जाएगा। फाइनल स्पीड है 80, उसका स्क्वायर, U कितना हो गया? 20 का स्क्वायर + 2 × 10 × हाइट, हाँ कि ना। तो आ गया 1600, कितना आ गया? नहीं 6400, कितना? -400 × 20H, नहीं आया। अभी अगर कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ करें? अरे तो 400 और 80, 8 9 64, 6400, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? 6000, कितना आ जाएगा? 6000/20। तो हाइट आ गई आपकी 300 मीटर। कितनी आ गई? 300 मीटर, हाँ कि ना। अब नॉर्मली तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक, पर मैं कहूँगा आप स्मार्ट अप्रोच रखें। क्या रखें? स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है? सर 20 यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी है? 60 बड़ी है, तो 60 बढ़ने में कितना टाइम लगा होगा? हर 1 सेकंड में 10 बढ़ती है, तो 6 सेकंड लगेंगे।
यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड लगे हैं? 6 सेकंड। तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम, तो 8 + 60/2 इंटू 6, 8 + 20, हाँ 80 + 20/2 इंटू 6, एवरेज स्पीड इंटू टाइम, तो 100/2 इंटू 6, तो 300 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर? एवरेज स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, अगला सवाल जेई 2023 का, लेकिन ये सवाल ऐसे जेई लेवल है नहीं, नकली सवाल है, इसलिए हम पहले थोड़े बेसिक करवा रहे हैं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस मजबूत हो। ठीक, अभी आएंगे तो एक क्वेश्चन में आपकी आंखें बाहर आने लगेंगी। चलें, सबसे पहले कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 150 मीटर पर सेकेंड। तो 150 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? देखो 150 से 140, फिर 130, फिर 120, 3 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? तो 3 सेकेंड, फिर चौथे सेकंड में 110, पाँचवें सेकंड में 100, पाँचवें सेकंड में कितनी हो जाएगी? तो 3 सेकंड बाई 5 सेकंड, हाँ। तो तीसरे सेकंड में 120 और पाँचवें सेकंड में 100, हाँ। तो 120/100, 0 ने 0 को मार दिया, 6/5 नहीं आया। और हमसे क्या कह रहा है? हमसे 6/5 नहीं पूछा, हमसे पूछा x + 1/x। तो सर x + 1/x का मतलब क्या हो गया? 5 + 1/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कोई दिक्कत? सिंपल। ठीक है, चलिए अगला ट्राई करते हैं। सर ये मत समझिएगा जल्दी करा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना। अब यहाँ से देखिए, अब सवाल थोड़े शानदार सवाल हो। अ बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3। ध्यान से देखिए, एक बॉल है जिसको रिलीज़ किया जाता है तो t टाइम लेता है। कितना लेता है? तो t/3 सेकेंड पर कहीं यहाँ पर होगा ये। कितने सेकंड पे? t/3 सेकंड पे कहाँ होगा? t/3 सेकंड पे कहीं यहाँ पर होगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ ये h चला, कितना चला? छोटा h कितना चला? और पूरी हाइट कितनी है? कैपिटल H। तो t/3 सेकंड पे ये कहाँ होगा? ये यहाँ होगा, ग्राउंड से h माइनस छोटा h पे होगा। समझे? या आप ऐसे लिख सकते हो, ये पूरी हाइट इसको छोटा h बोला गया है, तो ये अगर x मान रहे हो तो ये वाली क्या हो जाएगी? h माइनस x। h माइनस, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? t/3 सेकंड। अच्छा, तो कैसे करेंगे बताओ? सोचो, हमको x निकालना। नहीं समझ में आ रहा है? हम करते हैं। सबसे पहले ये एक सिचुएशन दे रखी है, फिर ये एक सिचुएशन दे रखी है, मतलब इसका कुछ रोल होगा कि नहीं बीच में। तो हमने कहा मान लो h हाइट गिरा है, इनिशियल स्पीड 0 थी, ut + हाफ gt² लिखोगे कि नहीं? क्या लिखोगे? gt² लिखोगे। तो यार ये 0 हो जाएगा, तो h हाइट कितनी आ जाएगी? हाफ T², हाँ कि ना? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया पहले बताओ? हाफ GT²। ठीक, अब x के लिए निकाल लो। x के लिए ये x कितनी हो जाएगी? अभी हमने पूरी हाइट के लिए लिया तो टाइम t लगा है, और अगर x हाइट निकालोगे तो कितना टाइम लगेगा? u इंटू t/3 + हाफ g इंटू t/3 का होल ऑफ स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना बेटा, कितना लगेगा? अब ये इनिशियल स्पीड 0 है ना, इसके लिए भी इनिशियल स्पीड 0 है, तो इनिशियल स्पीड 0 है तो हाफ g(t²/9), t²/9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे रख दो, हाफ gt² माइनस हाफ gt²/9।
नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या कर लो, ये आ गया आपका 1/2 GT² बाई 1/18, तो 18 नीचे आ गया, ठीक। 9 GT² माइनस 1 GT², ठीक है। तो ये आपका आ गया 8/8 GT² बाई 18, 8 GT² बाई 18, मतलब बोले तो ये आ गया आपका 2 9 18, ये आपका आ गया 4/, नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर। ये T/9 हो गया, हाँ GT² बाई 9, 9 × 2 हाफ GT², एक सेकेंड, हाफ G कॉमन ले लिया हमने, हाफ GT² कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/9, 9 कम 9/8, ठीक। 8/9, 8/9, तो 8/9 दूनी 18, अरे सही तो आया था, ठीक। चक्कू 8 2 9 18, 4/9 GT²। कहाँ बेटिया? हाफ GT²। अरे यार इसको तुम डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, वो h के ऑर्डर में लिखना है। देखो हमको GT² के टर्म्स में नहीं पूछा है। अच्छा ये कितना आ रहा है आपका, हाफ GT² आ रहा है कि नहीं? हाफ GT² कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 8/9 आएगा कि नहीं आएगा? 1/1/9, हाँ। तो 8/18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8/18 आ जाएगा, ठीक। अभी हमें GT² के टर्म्स में थोड़ा ना पूछा है, हमको h के टर्म्स में पूछा है, तो h के टर्म्स में कितना हो जाएगा? नीचे 2 बनाना है, तो ऊपर, इसको तुम डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे यार, इसको तुम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। देखो देखो, इसको तुम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। इसको तुम एक काम करो, इसको 1/9 × 1/2 GT² कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ h हो गई, कितनी हो गई? नहीं आया, ये कितनी हो गई? तो ये हो गई आपकी h/9, कितनी हो गई? तो x आपका कितना आ गया? h/9, ख़त्म। तो h माइनस h/9 मतलब 8h/9, ठीक है। वो h के टर्म्स में पूछा था, हम लोगों ने GT के स्क्वायर के टर्म्स में निकाल दिया था, ठीक। फिर से बता दें सर, पूरा टाइम कितना लगा? t, पूरा टाइम कितना लगा? और t/3 सेकंड पे कहाँ होगा? तो t/3 सेकंड पे यहाँ पर आप लगाओ कि कितना चला होगा, x मान लो चला है, तो t/3 सेकंड के बाद इस हिसाब से ऊपर से चला है तो 0, और t/3 सेकंड के लिए t/3 टाइम रख दो, ut प्लस हाफ GT², ये आ गया आपका हाफ GT² बाई 9, 9 इधर ले लो, हाफ GT² क्या था? h, तो x कितना चला है? एक्चुअल में हमें ये निकालना है, तो ये है h में से x माइनस करो, h माइनस x माइनस करोगे तो h माइनस h/9 दैट इज़ 8h/9, ठीक है। सिम थोड़ा ठीक समझ में आ गया? अच्छा अगला ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। Clear. A ball is thrown vertically upward with a velocity 19.6 from the top of the tower. The ball strikes the ground after 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can rise will be k/5. Will be k/5. ठीक, बहुत शानदार। ट्राई करेंगे, मैक्सिमम सवाल ट्राई करेंगे। चलिए, हमसे कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 19.6, तो 19.6 से फेंका गया, कितने से फेंका गया बोलो? नहीं आया। 19.6 से फेंका गया सर, कितने से फेंका गया? टॉप ऑफ द टावर। द बॉल स्ट्राइक्स आफ्टर 6 सेकेंड, सर ये गई और वापस 6 सेकेंड बाद गिरी। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज, ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? मतलब ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से। ये टॉप पर, ग्राउंड से टॉप की पोजीशन कितनी है, कितना राइज कर गई, ग्राउंड से कितना राइज कर गई? ठीक, कुछ नहीं, सिंपल सर। इसको 2 सेकंड, अरे यार तो बहुत, 2 सेकंड ऊपर जाने में और बचे हुए 4 सेकंड, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4 सेकंड में, ठीक।
ठीक है। कोई नहीं भाई, सब लोग काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। तो टॉप से नीचे आने में 4 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 4 सेकंड। अब 4 सेकंड में कितनी हाइट चलेगा बताओ? तुम्हें 4 सेकंड के हिसाब से निकाल लेना है कि यहाँ पर स्पीड कितनी है, 0 ड्रॉप किया गया है। ठीक, तो ठीक है, एक बार बताओ, नीचे आने में 4 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी? 40। 4 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी? 40। ठीक है, 4 सेकंड में 4 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 सेकंड में स्पीड हो जाएगी 9.8 इंटू 4। कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 4। तो 4 × 32, 4 × 9 = 36, 36 और 3 39, 392 कितनी आ जाएगी? 39.2 मीटर पर सेकंड। इतनी आ जाएगी। सर यहाँ से 0 से चलेगा, टॉप पे तो 0 हो जाएगी ना, तो 8 मिनट थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 39.2 + 0/2 इंटू 4। हाँ, v बराबर क्या हो? अरे बिटिया u + 80 होगा ना बिटिया, तो u 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 इंटू 4 सेकेंड, इसीलिए लिया था। ठीक, तो 0 + 9.8 इंटू 4। अब देखो एवरेज स्पीड 0 + 39.2 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये से कट गया। अब कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6, 1 7, 78.4 आ गया। ठीक, इतने मीटर चलेगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 78.54 मीटर, हाँ कि ना। लेकिन ये हमसे कह रहा है कि ये k/(k/5), तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78.4 इंटू 5, हाँ कि ना। क्लियर? 5 × 20, 5 × 40, 40 2 42, 5 7 35, 4 29, 392 मीटर, 392 मीटर। समझे? बिल्कुल। जेई 2022 का सवाल, शानदार सवाल, बढ़िया सवाल। अब ये भी देखिए, जेई 2024 मोशन अंडर ग्रेविटी। सर जी मोशन अंडर ग्रेविटी, इधर देखिए। अभी हम आ रहे हैं थोड़े और इंटरेस्टिंग सवालों पे। पहले कह रहा है बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट A and B सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। अरे बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, सबसे पहले देखो क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो। ये कह रहा है एक फॉल कर रहा है, ओ भाई क्या कर रहे हो? ठीक, अब बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक, अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को कवर करती है, एक A पॉइंट और एक B पॉइंट, जो कि 80 मीटर दूर हैं, और वो 2 सेकंड में क्रॉस करते हैं। ठीक, 2 सेकंड में 80 मीटर चल जाता है। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट A इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कहीं यहाँ रहा होगा, उससे अपर पॉइंट जो A है वो कितनी दूर है? फिर से समझ लो क्वेश्चन को। बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहा होगा, बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर करती है 2 पॉइंट 80 मीटर 2 सेकंड में। ठीक है, नहीं आया? अगर 2 सेकंड में 80 मीटर करती है शानदार तरीके से, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से A पॉइंट कितनी दूर है। अच्छा, ड्रॉप किया गया था, इतना तो समझ सकते हैं कि ये 0 रहा होगा। हाँ, इतना तो समझ में आता है कि ये 0 रहा होगा। ठीक, अब हमको यहाँ से यहाँ की हाइट निकालनी है, तो हम इसको मान लेते हैं h हाइट। क्या मान लेते हैं? तो h हाइट मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, ओ भाई, ठीक, तो क्या लगाओगे? v²। तो हमें इसकी स्पीड तो नहीं पता, इस डेटा से आप यहाँ की स्पीड निकाल सकते हैं, यहाँ की स्पीड।
यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान समझो। अगर ये कितना चला है 80 मीटर, तो आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ माइनस का 80 मीटर चला है। कितना चला है, हाँ कि ना? यहाँ के लिए लगा सकते हो, माइनस का 80 मीटर चला है और इनिशियल स्पीड मान लो यहाँ की v है, कितनी है, तो v है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर u इंटू 2 सेकेंड माइनस हाफ, क्योंकि यार मोशन नीचे का हो रहा है तो आप सब कुछ प्लस में ले सकते हो। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत? सर यहाँ से आ गया 5 और 4 पंजे 20, तो 80 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर 2v, तो v बराबर 30 मीटर। कितना आ गया यहाँ पर सर? 30 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड। यार हाँ ना तो बोलो। सर 0 से 30 बढ़ने में 3 सेकंड लगे होंगे। कितने सेकंड लगे होंगे? 3 सेकंड। हाँ, कितने सेकंड लगे होंगे? तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, सर 30 + 0/2 इंटू टाइम, नहीं आया तो 15 या 45 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ख़त्म, क्लियर, सिंपल सवाल, लल्लू सवाल नहीं आया। समझ में आया कुछ? हाँ, नहीं पल्ले पड़ा? सर यहाँ की स्पीड निकाल ली, इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हमने क्या निकाल लिया? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से u आ सकता है, तो u आ सकता है, तो u यहाँ का u आ गया। अब u आ गया जो उसके लिए v था, ठीक, तो uv/2 इंटू टाइम, uv/2 इंटू टाइम। समझ में? क्या नींदिया रही हो क्या? लड़कियां परेशान हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। चलिए लगाओ, बैठ के लगाओ, चलो। मन करे या ना करे, आपको करना है, ठीक है? नहीं आया, मानता हूँ मैं, आप सुबह 5 बजे से बैठे हैं, ठीक है, 7:30 बजे से बैठे हैं। कितना बज रहा है? 12:30 बजे। तो मेहनत करने वालों की कभी हार। 7:30 बजे से 12:30 में कौन सी बड़ी बात है? 5 घंटे में, 5 घंटे आप लोग क्लास नहीं कर सकते। खाना मिल जाता है, खाना तो क्या चाहिए सर? बताइए सर, मेनू सर क्या? डबल चीज़ी मार्गरेटा या लैपेनॉज हैं? नहीं भैया,